हेलो गाइस। तो आज हम लोग फिर से उस पे ही बात करेंगे जो कि है हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको स्किल्स क्या होने चाहिए। तो आज डायरेक्टली मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या पे बातें होंगी। जैसा कि मैंने कहा था कि लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम हम लोगों ने कवर कर लिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ों को फॉलो करना है और कौन कौन से यूट्यूबर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं इन टॉपिक्स को। राइट, करेक्ट। ऑल्सो नोट्स की भी बात मैंने की थी कि आप कौन से वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो फॉर रिगार्डिंग नोट्स। राइट, आज हम लोग स्किल्स पे बात नहीं करेंगे। स्किल्स पे हम एक काफ़ी अच्छा सा एक वीडियो बनाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेगा अच्छे से समझने में कि डेटा साइंस का फील्ड में क्या क्या आपको लैंग्वेजेस यूज़ करने पड़ेंगे। वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो उनमें क्या लैंग्वेजेस यूज़ करने पड़ेंगे। राइट, वो कौन से कंपनी उसको हैंडल करेंगे एंड ओवरव्यू क्या है इन सारे स्किल्स का। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो जिसमें मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आऊँगा कि हाँ आप यहाँ फॉलो कर सकते हो और एक रिफाइंड फॉर्म में मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा टाइम ले लूँ। आज DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करेंगे। ये तीनों टॉपिक अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेड हो तो आपको ये तीनों टॉपिक आपको अपने कोर्स में भी पढ़ने हैं। ठीक है। तो जो इंटरव्यूअर होता है पहले तो वो ये चेक कर लेता है कि आपने कितने कॉलेज पे ध्यान दिया है, क्योंकि ये DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंडस्ट्री फॉर्म से भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ कॉलेज के फॉर्मेट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये DBMS क्या है, आ जाओ इस पे बात कर लेते हैं। क्विकली स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आजकल शॉर्ट कंटेंट देखने का बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया है और माइंडसेट हो गया है। तो आ जाओ जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो DBMS हमारा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। करेक्ट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्या बताता है कि आपको डेटा किस फॉर्म में रखना है और अगर आप डेटा को कहीं रख रहे हो फिर आपको उसको रिट्रीव करने के लिए क्या कमांड्स यूज़ करने हैं। करेक्ट। अच्छा, अब आप सोचोगे कि डेटा रख रहे हैं इसका क्या मतलब है। सपोज करो एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाए हो। ओके, एक सोशल मीडिया वेबसाइट बना के रखे हो आप लोग और अब आप चाहते हो कि आपके जो यूज़र्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो आए अपना फ़ोटो अपलोड करें। ठीक है, वो आएंगे फ़ोटो अपलोड करेंगे। अब फ़ोटो कहाँ अपलोड करेंगे। राइट, क्योंकि वो जो फ़ोटो है वो कुछ साइज़ का होगा, वो KB हो सकता है, वो MB हो सकता है, मतलब कोई भी साइज़ का होगा। राइट, अगर वो वीडियो डालना चाहे वेल एंड गुड। तो आपको ये सारा डेटा कहीं तो स्टोर करना है। आ जाओ, तो यही है हमारा DBMS। DBMS ही आपको हेल्प करेगा स्टोर करने में। करेक्ट। अब DBMS की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, इनफैक्ट सभी सभी को डेटा चाहिए यार, कुछ ना कुछ कस्टमर से फीडबैक भी लोगे तो वो भी एक डेटा है। करेक्ट। तो आपको डेटा स्टोर करवाने के लिए एक बेसिक SQL के कमांड आने चाहिए। SQL का यहाँ पे जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत कॉमन है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है SQL। राइट, माई SQL रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करता है। अच्छा, अब आज वो तो DBMS को मैं किसी दिन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ आप DBMS को किस तरीके से समझते हैं और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है और उनके मतलब क्या हैं। आज ये बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट कहाँ से पढ़ोगे फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। राइट, क्योंकि एंड में इतना आपको DBMS जान के कुछ मिलेगा नहीं। करेक्ट, तो आपको चाहिए इंपॉर्टेंट चीट शीट्स जो कि फ़ायदा करेंगी। करेक्ट, तो इसके लिए लव बबर की चीट शीट मैंने यहाँ इंक्लूड की थी जो कि मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था और ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस पर डायरेक्ट जाओगे इस लिंक पे तो आपको दिखेगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट DBMS के टॉपिक्स हैं, जैसे कि RDBMS क्या होता है, इट्स कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटा को टेबल के फॉर्म में रखता है, रो और कॉलम के फॉर्म में। करेक्ट, ऐसे इमेजिन करो कि एक टेबल है जिसमें रो और कॉलम में वो डेटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है। अब डेडलॉक क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि डेडलॉक क्या होता है। तो आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हो कि हाँ आपको क्या चीज़ों को देखना है। आप RDBMS कवर कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें समझ आनी चाहिए, जब आप डेडलॉक कवर कर रहे हो तो और कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। अब ये तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताया गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि आप इसे क्लिक करोगे तो ये कहीं भी जाके ओपन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो
मैं ट्राई करूँगा कि सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवा दूँ, लेकिन आज के लिए समझ लो कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बेसिक पढ़ के जाना ही है। अगर आपको डीबीएमएस में अच्छा परफॉर्म करना है, इतना पढ़ लो काफ़ी है। इतना, अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट वो पूछेगा कि व्हाट इज़ द डेडलॉक मैकेनिज्म इन डीबीएमएस, करेक्ट, आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप जानते हो व्हाट इज़, इसका घुमा फिरा के मतलब यही होता है कि व्हाट इज़ डेडलॉक, सिंपल। और बेस्ट है कि अगर आप एग्जाम्पल, रियल टाइम एग्जाम्पल दे दोगे, वो समझ जाएगा कि ये इंसान समझा हुआ है। खैर, ये हो गई डीबीएमएस की बातें। और अगर डीबीएमएस का एसक्यूएल ट्यूटोरियल चाहिए तो वो मैंने जावा टी पॉइंट अगेन, आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी देख सकते हो, पर यहाँ पे मिल जाता है यार, दोनों एक ही है एक तरह से कहें तो। खैर, वो लोग आपस में ये ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, वो लोग एक दूसरे को मतलब अपने आप को बेस्ट ही कहेंगे, लेकिन ये हो गई हमारी एसक्यूएल के ट्यूटोरियल। यहाँ पे आपको टेबल क्या होता है, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, अच्छा ये एग्जाम्पल के साथ, कमांड के साथ सारी चीज़ें बता देगा। अच्छा, ये डायग्राम भी दिखा रहा है जस्ट सी, कि आपने आईडी इंट सेलेक्ट किया, मतलब कि जो आईडी होगा वो इंटीजर फॉर्मेट का होगा, मतलब कि नंबर्स होंगे, करेक्ट। नाम, जो नेम है वो वैरकार होगा, मतलब कि कैरेक्टर होगा, करेक्ट। तो ये एसक्यूएल की ट्यूटोरियल आपको यहाँ से मिल जाएगी अगर आपको एसक्यूएल कवर करके जाना है। सो दैट कभी कभी क्या होता है कि एप्टीट्यूड राउंड, डीएसए और फिर एसक्यूएल के भी कोडिंग्स आते हैं, करेक्ट। तो मतलब उसमें आपको जनरली बताना है कि उसका आउटपुट क्या होगा, उस टाइप के कोड्स आते हैं जनरली इंटरव्यू के जो बिगनिंग, जो फर्स्ट सेकंड राउंड होते हैं उसमें। या फिर कभी कभी इंटरव्यूअर डायरेक्ट पूछ लेता है कि एसक्यूएल को आप कैसे यूज़ करोगे, आप रीनेम कैसे करोगे। ज्वाइन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब मैंने अपना इंटर्नशिप किया था उसमें ज्वाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। लेफ़्ट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है, और आपको ये पता होना चाहिए, आपको लिटरली हेल्प करता है। खास करके और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एसक्यूएल कीज़, प्राइमरी, फॉरेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन गया था, लिटरली मेरा फॉरेन की ने काफ़ी हेल्प किया है। तो ये फॉरेन की क्या होता है, ऊपर ऊपर से बता दूं तो, एक आपका एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट हो जाए, इसके लिए हम लोग फॉरेन की यूज़ करते हैं। बस एक बेसिक डेफिनेशन है ये, करेक्ट। इतना ही समझ के रखो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा एकदम तोता की तरह कहना स्टार्ट कर देना है डेफिनेशन, नहीं, आपको समझना है सो दैट द इंटरव्यूअर नो कि हाँ, दिस गाय नोज, कि हाँ उसको पता है, उसने यूज़ किया है, दैट्स इट। ठीक है, डीबीएमएस पे बात हो गई, काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट, आ जाओ बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बचपन से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जैसे ये मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं बेसिकली, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है तो एक सिंपल समझ के रखो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करवाने के लिए एक कंप्यूटर की हेल्प करता है। बहुत बेसिक डेफिनेशन है ये, है ना। और ये कोई डेफिनेशन भी नहीं है, ये मैंने उसका यूज़ बता दिया, ठीक है। तो खैर, उस पर बाद में जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कवर जब अच्छे से करेंगे तो मैं नोट्स बना के याद करके आऊँगा मैं भी डेफिनेशन वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैं उसे पहले एक्सप्लेन कर देता था, फिर उसको मर्ज करता था कि देखो, लिखा भी यही है जो मैं समझा रहा हूँ, तो कुछ अलग नहीं लिखा है, उस तरीके से करूँगा। और आ जाओ इसकी चीट शीट पे जाते हैं अगेन। इस तरीके के चीट शीट आपको मिल जाएंगी, ओके। तो ये हो गई हमारी चीट शीट लव बबर की, अगेन लव बबर, थैंक यू। एंड हमें ये चीट शीट मिल रही है। और बाय द वे आपको अगेन इसमें डेडलॉक के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेडलॉक होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंटली माना जाता है उसे। अगेन रैम क्या है, रोम क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, अगेन खैर एस रैम, डी रैम क्या है, किस में कैपेसिटर लगा होता है, कौन, ठीक है। तो ये सब पे बातें होंगी, और आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल उसके खास करके देखना, एग्जाम्पल, क्योंकि लोग या ये समझेंगे कि हाँ ठीक है, अगर आप समझ रहे हो कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, खैर, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच्ड ओएस है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, राइट, उसका एग्जाम्पल क्या है,
वो कौन सा है, वो दिखता कैसा है, वो वर्क कैसे करता है, बस एग्जांपल समझ के रखना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हो गई। यहाँ पे जैसे मैंने लिख के रखा है ब्लॉग में कि एज आई एम फ्रॉम अ ईसी बैकग्राउंड सो आई ओनली टच ऑन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जैसे कि रैम रोम, एस रैम, डी रैम। खैर वापस से वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन डेडलॉक भी देख लेना, ठीक है। नोट्स लिंक, अगर अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है और नहीं समझ आ रहा है स्कूल में, यहाँ पे एक बुक दे दिया गया है, बुक का लिंक दे दिया गया, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट। और अगर ये बुक बहुत बोरिंग लग रहा है तो अगेन गो विथ सिंपल, गो विथ जावा टी पॉइंट एंड ट्यूटोरियल्स पॉइंट, करेक्ट। या फिर कोई एक वीडियो देख लो यूट्यूब पे, वो भी हेल्प करेगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो वो देखते हो और फिर वो काफ़ी, वो शॉर्ट कंटेंट याद नहीं रहता जिस तरीके से, वैसे भी वीडियोस याद नहीं रहते, तो पढ़ लेना ज़रूर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये मैंने सच बोलूँ तो मैंने अपने प्लेसमेंट के टाइम पे नहीं पढ़े थे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया, जब, क्योंकि मैं एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हूँ टू बी स्पेसिफिक, तो मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ा। और मैं लिटरली अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम मैं बता देता हूँ आपको। आपको उसे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मैं जॉन एल की किताब पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट रहते हैं जो कि कंपनीज एक्सपेक्ट करती है। जितना मैं कहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें देख लेना यार, क्योंकि एक एक फंडा और एक है इसका, एक और एक फंडा है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने अपने प्लेसमेंट टाइम इसलिए भी नहीं पढ़ा था क्योंकि इसमें लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा और मैप के मैप वगैरह, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हमें बेसिक तरीके से पढ़ा दिया गया था, करेक्ट। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या है। तो अगर आप ईसी की भी कंपनीज में बैठना चाहते हो, अगर आप वीएलएसआई की भी कंपनीज में बैठना चाहते हो, थोड़ा सा पढ़ लेना फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, राइट। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसके कोड्स होते हैं, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो, अगर वो फ्रंट एंड वीएलएसआई की कंपनी है, ऑब्वियसली वो कोड ही खोजेंगे। लेकिन अगर आपको बस नॉलेज के लिए पढ़ना है तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया, और इसमें गेट्स लगे होते हैं, और फिर ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसकी टेबल हो गई, ट्रांजिशन टेबल। इस पे विस्तार में बात करेंगे, लेकिन आज बस हम नोट्स और चीट शीट्स की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बेसिकली अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएं तो आपको वही गेट्स पढ़ लेने हैं, क्योंकि अगर आप एक आईटी कंपनी के लिए बैठ रहे हो, वो आपको ज़्यादातर तो ऊप्स की क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन अगर वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि आपने ऊप्स के काफ़ी अच्छे से आंसर दे दिए। अब वो चाहता है कि वो आर्किटेक्चर साइड से भी आपका कुछ समझे, राइट। तो आपको वो पूछेगा कि बुलियन अलजेब्रा क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, या फिर गेट्स क्या होते हैं, करेक्ट। क्योंकि जो भी कोड चलता है उसमें एक टाइमिंग चलता है कि हाँ कोई कोड डीले चल रहा है, फास्ट चल रहा है। तो आपको वो गेट्स, जो भी ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हैं, खैर ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर इजी चीज़ों को देखना है, सिंपल रैम रोम क्या होता है वो पढ़ लेना, वो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ही पार्ट है। एस रैम, डी रैम क्या होता है वो पढ़ लेना, और सिंपल गो विद द लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा, बस इतना में हो जाएगा। और आज इसी के साथ हमारी तीनों टॉपिक ख़त्म, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे बता दिए है, इसके चीट शीट बता दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, और किस तरीके से इंटरव्यूअर को अप्रोच करना है ये बता दिए कि हाँ आपको बताना है कि डी बी एम एस इज़ लाइक अ डेटा, आप कैसे मैनेज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हो तो वो कितना फास्ट है, या फिर वो एप्लीकेशंस को कैसे रन करता है, वो मल्टीटास्किंग करता है क्या, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग करता है क्या, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेम गोज़ विद कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आपको बेसिक एस रैम, डी रैम या फिर रैम या फिर रोम का अंतर पता है कि नहीं, रैम मतलब टेम्परेरी मेमोरी, रोम मतलब परमानेंट मेमोरी, ये सब पता होना चाहिए आपको। और ये तीनों टॉपिक हो गए। एक अच्छे से एक वीडियो में हम लोग स्किल्स की बात करेंगे, और बस इतना ही में एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लेट्स जस्ट कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस, राइट। ओके, अगर सुनने में मज़ा आ रहा है बस सुनते जाओ और कुछ भी नहीं। एंड थैंक यू सो मच।